नमस्कार बच्चों, सोशल विद सविता चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज हम आ चुके हैं आपके पास एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा नया टॉपिक है बच्चों हमारे अतीत, और ये आपके कक्षा 8 की और चैप्टर 6 है आपका, और चैप्टर का नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना। तो चलिए हम चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्न पे चलेंगे और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अभ्यास प्रश्न तो जो आपके बुक के क्वेश्चन होते हैं वो तो होते ही होते हैं बच्चों, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके चैप्टर के बीच में से हम इसको कराते हैं। वो इसलिए कराते हैं क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में पैटर्न आ रहे हैं चेंज होकर, वो आपके एग्ज़ाम के बुक में से, मतलब किताब के बुक जो है आपकी मेन एनसीईआरटी की जो बुक है सोशल साइंस की, उसमें से पूछा जाता है आपको। तो जब तक वहाँ से आप नहीं करेंगे तब तक आप आंसर नहीं कर पाएंगे, इसलिए उस क्वेश्चन आंसर को भी इम्पोर्टेंट है, करना जरूरी है। आपके मिड टर्म एग्जाम में आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन आपके बीच में से ही पूछे गए थे। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आपका। तो न्यू बुक के अकॉर्डिंग है आपका ये सिलेबस। तो चलते हैं हम, और ये इसके लिए सांकेतिक एक पिक्चर है, इसको देख लीजिए। तो हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे। तो ये है इसका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 आप देख पा रहे हैं, ये है आपका स्तंभ दिया हुआ है, स्तंभ क एंड स्तंभ ख। विलियम जोन्स अंग्रेज शिक्षा का प्रोत्साहन, ये आपको दिया हुआ है, इसको सही मैच करना है। तो अभी ये क्वेश्चन में है जो कि सही मैच नहीं है। अब हम इसके आंसर पे चलेंगे जिसमें इसको सही से मैच किया गया है, उसको हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है इसका आंसर, देख लीजिए बड़े ध्यान से। विलियम जोन्स है प्राचीन संस्कृति का सम्मान, रविंद्रनाथ टैगोर है प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा, थॉमस मैकाले है अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन, अंग्रेजी। ठीक है, महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध, और पाठशालाएं होंगे गुरु। ठीक है बच्चों, ये अंग्रेजी जो वर्ड है वो यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, इस तरह से आपका ये प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। सही या गलत वाला ऑप्शन है आपका इसमें। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित में से सही या गलत बताए। तो इसमें प्रश्न क है, जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे, तो ये उत्तर सही होगा। ख ऑप्शन चलते हैं, ख क्वेश्चन पे 1854 में शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, तो सही है। थर्ड है आपका ग, महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो गलत। चौथा है, रविन्द्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए, तो ये भी गलत होगा बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर बच्चों। आपके लिए देखिए सिंपल तरीके से हमने आंसर लिखे हैं, पॉइंट में लिखा है, तो ये पॉइंट में ही आपको भी आंसर देना है। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था, तो उत्तर है, ये देखिए पॉइंट में दिया हमने, 3 पॉइंट में आंसर दिया है, ऐसे ही आपको आंसर देना है। तो जोन्स प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी। दूसरा पॉइंट है, उनका मानना था कि भारत को समझने के लिए यहाँ के प्राचीन पवित्र कानूनी ग्रंथों का समझना अनिवार्य है। और तीसरा पॉइंट है, इन ग्रंथों के अध्ययन से ही हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों को समझा जा सकता था, जो भारत के भावी विकास का आधार बन सकते थे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 4 पर। ये है बच्चों आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, जेम्स मिल और थॉमस मैकाले भारत में यूरोपीय शिक्षा को अनिवार्य क्यों मानते थे, तो इसका उत्तर होगा बच्चों, उनका मानना था कि शिक्षा व्यवहारिक और उपयोगी होनी चाहिए। दूसरा, मैकाले के अनुसार अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया का सिस्टम, साहित्य पढ़ने और विज्ञान एवं दर्शन के विकास को समझने का मौका मिलेगा। और तीसरा, उन्होंने भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा पर जोर देने की वकालत की। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 5 पर। तो प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे, तो उत्तर है, गांधी जी का मानना था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। दूसरा है, केवल पढ़ना लिखना ही शिक्षा नहीं है, हाथ से काम करने और हुनर सीखने से यह समझ आता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है बच्चों, पॉइंट 3 है, इससे बच्चों को समझने की क्षमता और मस्तिष्क दोनों का विकास होता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है बच्चों। तो बच्चों चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। महात्मा गांधी के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम कैसे बना दिया था, तो उत्तर है, पहला, गांधी जी का तर्क था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मन में हीनता का बोध पैदा किया, जिसमें वो पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ और अपनी संस्कृति को कमतर मानने लगे।
दूसरा, उन्होंने इसे विषैली और पापपूर्ण शिक्षा कहा जिससे भारतीयों को दास बना दिया। तीसरा है, वे एक ऐसी शिक्षा चाहते थे जो भारतीयों में आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा का भाव वापस लाए। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर, जिसके बारे में हमने शुरू में आपसे चर्चा की थी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बताया था, तो चलिए उस पर चलते हैं हम। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर है ये। प्रश्न नंबर 1 है, गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। तो उत्तर होगा ऑप्शन ग, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, महात्मा गांधी के अनुसार किस भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए? तो देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, इसका हमने आंसर आपके लिए लिख दिया है। उत्तर है आपका भारतीय भाषा में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 3, वुड के घोषणा पत्र में किस भाषा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों यूरोपीय भाषा में। ठीक है बच्चों, तो ये देख लीजिए इसके 4 ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है आपका, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है बच्चों रविन्द्रनाथ टैगोर। घ ऑप्शन हो जाएगा आपका। देखिए इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, इसमें आपका घ ऑप्शन होगा। इस तरह से एग्जाम में भी आपके आएगा, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 5 है, 1781 में मदरसा कहाँ खोला गया था? तो उत्तर है कोलकाता में। कलकत्ता जो है आपका पहले अब कोलकाता कहा जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 6, कहाँ वार्षिक परीक्षा जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी? तो उत्तर है शांति निकेतन में। एक मिनट बच्चों, प्रश्न नंबर 7 है बच्चों आपका, जोन्स ने हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथेनियल हालैंड के साथ मिलकर किसकी स्थापना की? तो बच्चों इसमें ऑप्शन है आपका यंग बंगाल, फोर्ट विलियम कॉलेज, एशियाटिक सोसाइटी, संस्कृत कॉलेज। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों इसका ग, एशियाटिक सोसाइटी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है बच्चों आपका, वुड डिस्पैच किसके नाम पर जारी किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए, लॉर्ड डलहौजी, चार्ल्स वुड, विलियम जोन्स, थॉमस मैकाले। उत्तर हो जाएगा आपका ख, चार्ल्स वुड। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन को कलकत्ता से कितनी दूर बनाया? 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। तो उत्तर है बच्चों 100 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है आपका, थॉमस बेबिंगटन मैकाले भारत को कैसा देश मानते थे? तो उत्तर है इसका ग, असभ्य। 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें बच्चों, विकसित है, शिक्षित है, असभ्य और आध्यात्मिक। ठीक है बच्चों, तो ग इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 11 पे, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई? तो उत्तर है बच्चों इसका 1901। ठीक है बच्चों, ये 4 ऑप्शन दिए गए, देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ख ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 है आपका, अंग्रेज शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिए शब्द किसके थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो उत्तर हो जाएगा इसका ग, महात्मा गांधी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 है आपका बच्चों, बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो उत्तर है 1791 में। ठीक है बच्चों, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन बिल्कुल ध्यान से देखना है और जो आप सही है उसको लगाना है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। तो आपका आ गया प्रश्न नंबर 14, वुड के डिस्पैच से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नीति पत्र भेजा। चूंकि यह नीति पत्र चार्ल्स वुड द्वारा भेजा गया था, इसलिए इसे वुड के डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों द्वारा व्यवहारिक शिक्षा की आलोचना क्यों की गई? तो उत्तर है बच्चों, प्रचारकों का मानना था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों को नैतिक चरित्र में सुधार लाना होना चाहिए। उनके अनुसार नैतिकता का उत्थान केवल ईसाई शिक्षा द्वारा ही संभव था। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ईसाई प्रचारकों की गतिविधियों का क्यों विरोध कर रही थी? तो उत्तर कंपनी को डर था कि प्रचारकों की गतिविधियों से स्थानीय लोगों के बीच असंतोष पैदा होगा, इससे लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नज़र से देखने लग सकते थे। ठीक है बच्चों,
अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। 1857 के पश्चात ब्रिटिश सरकार प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में क्यों आनाकानी करने लगी? तो उत्तर है इसका, सरकार को लगा कि स्थानीय रीति रिवाजों, धार्मिक विचारों और मूल्य मान्यताओं से किसी भी तरह से छेड़छाड़ देश के लोगों को भड़का सकती है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 18, मैकाले के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा किस तरह लोगों को सभ्य बनाने का एक तरीका हो सकता है? तो उत्तर है, मैकाले का मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया के श्रेष्ठतम साहित्य को पढ़ने का मौका मिलेगा। इससे पश्चिमी विज्ञान के लाभों से अवगत होंगे और सभ्य बनेंगे, जिससे उनकी असभ्यता का अंत होगा। प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं बच्चों। भारतीय पाठशालाओं में 1854 से पहले किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? तो उत्तर है, शिक्षा के छोटे केंद्र थे जो संपन्न लोगों द्वारा चलाए जाते थे। शिक्षा का तरीका बहुत लचीला था, जहां बच्चों की फीस उनकी आमदनी के अनुसार होती थी और गुरु विद्यार्थियों की जरूरत के हिसाब से शिक्षा देते थे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 20, 1854 के वुड डिस्पैच की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है, देखिए पॉइंट वाइज हमने लिखा है, ऐसे ही आपको भी एग्जाम में लिखना है। इसमें प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा के व्यवहारिक लाभों पर बल दिया गया। दूसरा पॉइंट है, इसके माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार के लाभों को समझाने की योजना थी। तीसरा है, यूरोपियन जीवन शैली से परिचय होने पर भारतीयों की रुचि में बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। चौथा पॉइंट है, इससे भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। और पांचवा पॉइंट है बच्चों, यह माना गया है कि प्राच्य साहित्य त्रुटियों से भरा है और लोगों की में जिम्मेदारी का भाव पैदा नहीं करता। प्रश्न नंबर 21 है बच्चों, 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए? तो उत्तर है बच्चों, कंपनी ने पंडितों को नौकरी पर रखा और प्रत्येक को 4-5 स्कूलों की देखभाल का जिम्मा दिया। गुरुओं को समय समय पर स्कूल रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया। तीसरा पॉइंट है बच्चों, विद्यार्थियों के लिए फीस निश्चित की गई और अनुशासन के नियम बनाए गए। चौथा पॉइंट है, वार्षिक परीक्षा और पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अध्यापन शुरू किया गया। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है बच्चों आपका, शांति निकेतन की स्थापना किसने और क्यों की? तो उत्तर है, इसकी स्थापना 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की। वे स्कूल के दमनकारी माहौल के खिलाफ थे और ऐसी मुक्त शिक्षा देना चाहते थे जिससे बच्चे अपनी रचनात्मकता और आकांक्षाओं को समझ सकें और वे शिक्षा को प्राकृतिक परिवेश के साथ जोड़ना चाहते थे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। प्रश्न नंबर 23 है बच्चों आपका, टैगोर और महात्मा गांधी की शिक्षा के बारे में विचारों की तुलना करें। तो उत्तर है, गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा हस्तकला पर आधारित देना चाहते थे, जबकि टैगोर संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी सिखाना चाहते थे। दूसरा पॉइंट है, गांधी जी पश्चिमी सभ्यता मशीनों के कट्टर आलोचक थे। तीसरा है, टैगोर आधुनिक पश्चिमी शिक्षा और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण देना चाहते थे। इस तरह से बच्चों आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। टोटल क्वेश्चन 23 हुए आपके लिए, इंपॉर्टेंट थे ये सारे, तो बड़े ध्यान से इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में बहुत ही आपको हेल्प करेगा ये। तो अंत में आपसे यही पूछेंगे, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है बच्चों, और ये देखिए हमने आपके लिए इसमें चैनल की डायरेक्ट लिंक भी लगा दी है आपके लिए। इसमें प्लेलिस्ट में जाके आप जितने भी हमने वीडियो आपके लिए बनाए वहाँ से देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। और दूसरा है हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसके ऊपर आप आकर इस चैनल पे जो भी आपको हम PDF देते हैं उसकी हम PDF यहाँ पे शेयर कर देते हैं चैनल पे, तो इस पर जाकर आप अपडेट ले सकते हैं, या क्या नया अपकमिंग वीडियो आने वाला उसके ऊपर भी हम इस पर शेयर करते हैं। तो वीडियो को देखने के बाद चैनल पे कमेंट करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।